एक टॉपिक जो थी बहुत दिनों से, एक टॉपिक जो थी पेंडिंग थी, एंड दैट टॉपिक वाज लॉगरिथम, ऑपरेशन ऑफ लॉग, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरीवन, इधर यू आर इन क्लास 9, 10th, 11th, 12th, everywhere it is used. So I found most of the students, they are making mistake as far as calculation of logarithm are concerned. So that's why, on the demand of our students, I decided to prepare a short lecture on logarithm and operation of logarithm. So it will deal only the expression related to log. So it's very important topic. So हमारी लॉगरिथम की कहानी जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है. दिस इज लॉगरिथम एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही मज़ा आता है और ये हर किसी के लिए ज़रूरत होती है इसकी, हर किसी को ज़रूरत पड़ेगी इसकी, चाहे वो क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बीटेक में हो, किसी के लिए भी. और ये कैलकुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो लॉगरिथम की अगर हम कहानी शुरू करते हैं तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से एक्सप्रेशन से, और वो एक्सप्रेशन हमारा कहता है ax = y. ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है ax = y से. ठीक है, इसमें ये कहा जाता है कि x = log ay, ये कहा जाता है. ठीक है, ax = y if x = ay, और वैसे वर्षा भी हम कह सकते हैं कि if x = log ay then ax = y. तो ये हमारी कहानी है और यहीं से लॉग की बुनियाद शुरू होती है. लॉग की बुनियाद इसी पॉइंट से शुरू होती है. अब कैसे, यहाँ पे कैसे वर्ड्स में कैसे लिखते हैं आप. एक है, ए हमारा एक बेस है, ए इज कॉल्ड बेस, और y हमारा कोई नंबर है, y इज नंबर. एनी नंबर ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है. अब कहानी हमारी शुरू ऐसे होती है, a इज बेस, ये कुछ भी हो सकता है. अब a के बारे में कहा जाता है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1. ये दो कंडीशन इसके साथ कि a हमारा 0 से बड़ा होगा और दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं होगा. ठीक है, तो ये कहानी हमारे को लिखा जाता है और हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि x इज द, इसी स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं कि x इज द लॉगरिथम ऑफ y. x is the logarithm of y. Y is the any number. Y any number if with base a and if ax is equal to y. x is the logarithm of y with base a if ax is equal to y. ये हमारा बेसिक है और इसी एक छोटे से एक्सप्रेशन पे हमने पूरे लॉग को डिफाइन कर दिया. एक छोटे से एक्सप्रेशन ने पूरे लॉग को डिफाइन किया हुआ है. सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये बहुत मजा आता है. ठीक, और इसको आगे तक देखिए, आगे समझिए. पहले मैं सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद फिर इस पे हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, तो आपको इनफैक्ट बहुत मजा आएगा. नाउ तो यही हमारा सब कुछ है और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. जब मुझे क्लास में पढ़ाना होता है और लॉग बीच में आ जाता है, बच्चों के चेहरे पर कुछ दिखता नहीं है, ब्लैंक सा दिखने लगता है, बच्चे कहते हैं सर ये कैसे लिख दिया आपने. तो उस कंडीशन में क्या करता हूँ कि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं वो मैं बता देता हूँ उनको कि लॉग ऐसा लॉग a और a इज इक्वल टू 1 है ना. ये सारी ये बातें लिख देता हूँ मैं कि log a fx is equal to y. So fx को हम लिख सकते हैं a to the power y
ऐसा लिख के बता देता हूं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा मेन मकसद ये है कि मैं आपको पूरी लॉग की डिटेल आपको दे दूं कि लॉग एक्सप्रेशंस होते कैसे हैं, कैसे लिखे जाते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सारी बातें आपको मैं इन डिटेल बताना चाहता हूं ताकि आपको कभी भी किसी भी पेपर को पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए, और कहीं भी चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, किसी भी एग्जाम में किसी भी टॉपिक को अगर समझना है और वहां पर लॉग की यूज है तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा बेस है। ए हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, राइट। अब थोड़ी सी एक बात और देख लीजिए आप, अभी तक जो आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करी है और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा तो आपने एक लॉग यूज किया होगा, लॉग fx ऐसे इस्तेमाल किया होगा। इसको हम बोलते हैं लॉग, इसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। दिस इज कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। एंड लॉग यहाँ पर क्या होती है, बेस यहाँ पर 10 होता है, यानी कि बेस हमारा बेस हियर इट इज 10। एक लॉग आपने और देखा होगा, लॉग e(fx), ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना, log e(fx). ये हमारा दिस इज बेस e, और e की जो वैल्यू होती है e इज इक्वल टू 2.718, ये एक वैल्यू है। एंड e को आपको मालूम है कि दिस इज आइडल्स नंबर, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट हम इसको भी e को भी बेस लेकर चलते हैं। और कहीं भी आप इसको देखा होगा आपने log e, तो हम कहीं कहीं इसको ln की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कैलकुलेटर देखा होगा तो बेस 10 के लिए तो log का इस्तेमाल कर दिया जाता है और ln नेचुरल लॉग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको log n ऐसे लिखा रहेगा, log n fx। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि दिस इज आवर नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो जैसे ही हम ln देखते हैं तो हमारे समझ में बात आ जाती है कि यहाँ पर बेस e की बात चल रही है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा बेस है वो बेस e की बात चल रही है। फाइन, ठीक है। ये बातें हमारी यहाँ पर इतनी इस्तेमाल होती हैं जो कि आपने अभी तक करा होगा। और उसके बाद भी आप यूज करते हैं कि लॉग बेस 10 को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो नेचुरल लॉग में, तो हमारा बेस 10 में कन्वर्ट होता है, उसकी हम बात करेंगे अभी आगे। फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं। तो log x इज इक्वल टू, ये हमारा मूल मंत्र है, इसी को आपने याद रखना है, इसी को आकर लेके चलना है, और ये आपका लॉग है। अब क्वेश्चन ये आती है बात की इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इसकी प्रॉपर्टी को हम समझने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम इसकी प्रॉपर्टी को समझने की आपको कोशिश करेंगे। सो अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज पर। 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने की बात करते हैं और हम एक एक प्रॉपर्टी को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपने पढ़ा हुआ है और ये आपको जरूरत पड़ती है इसकी, लॉग बेस ई की, लॉग 10 की, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं यहां से, ये हमने हटा दिया इसको। अब बात आती है इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारी ये है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये आपको याद रखना, कभी भूलना ही नहीं है, बिकॉज यही शुरुआत है हमारे लॉगरिथम की, यही शुरुआत है। अब इनकी प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सिंपल जो तरीका है वो आपको बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं log base a and a is in same number, log b and this is same number, इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू हम 1 कैसे लिखते हैं, राइट, कैसे लिखते हैं। आइए यहां पर इसका हम प्रूफ देख लें, दिस प्रूफ। अब इसका देखिए यहां पर if है ना, if y is equal to b, है ना, y इज इक्वल टू बी, और कैसे a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, b टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होगा ना, होगा ये, ओके फाइन। अब बात करते हैं, अब मैं इससे कंपेयर करता हूं ax इक्वल टू y से, इसको मैं कंपेयर करता हूं। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हम दोनों को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 1 है, और a तो 1 है ही, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a। अब हमारा लॉग का कंसेप्ट क्या कहता है कि सिंस ऐसा कहता है कि इफ ax टू द पावर y इतना, देन हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू लॉग
ए वाई, एंड वाई से वर्षा भी लिख सकते, उल्टा भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहां पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें x इक्वल टू 0 एंड log a और y की जगह पर 1 कर दे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे को log a1 की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है पहला। अब यहां पर हम दो प्रॉपर्टी आपकी हम सॉल्व करते हैं, सेकंड भी और थर्ड भी। थर्ड कहता है कि log a1 log b1, यानी कि log कोई भी बेस हो, अगर नंबर 1 है, कोई भी बेस हो, अगर नंबर 1 आप ले रहे हैं, इसका लॉगरिथम ले रहे हैं, a1 इज एनी नंबर और बेस आपका कोई भी हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होती है। तो वो यहां से आपको प्रूफ मिल गया इसका, दिस इज प्रूफ। अब हम बात करते हैं, हम यहां से हमने शुरुआत की थी कि हम इसकी क्या बात करें, अब हम यहां पर आते हैं। अब इनकी भी प्रूफ देख लीजिए, तो ये थर्ड नंबर के प्रूफ आप याद कर लीजिएगा। तो आइए हम अब थर्ड नंबर की प्रूफ की बात कर लें। जरा थर्ड नंबर के हम प्रूफ की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड नंबर की प्रूफ में आप क्या कीजिएगा, आइए हम इनकी बात करते हैं। ए और ए ये दोनों सेम है, बी और बी दोनों सेम है। अच्छा जी भाई, ठीक है, तो ए और ए लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अगर हमारे को एक्सप्रेशन आइए a टू द पावर x सिंस x इज इक्वल टू y है ना, ठीक। तो अब हमारे को अब कंपेयर करते हैं, इससे इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, y 1 और y की वैल्यू कितनी होगी, 1, फाइन, सॉरी y की वैल्यू a होगी। इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को a इक्वल टू a को और a टू द पावर x इज इक्वल टू y को, तो x की वैल्यू तो 1 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। अब अगर ये कहता है कि x इज इक्वल टू y है ना, इफ क्या कहता है, x इज इक्वल टू log a y, ये कहता है। अच्छा जी, तो 1 कर दो आप यहाँ पर, log a तो a ही छोड़ दो और y की जगह पे y रख दो, क्या मिलेगा हमको, 1 इज इक्वल टू log a, फाइन। उसी तरीके से ये आपका सेकंड थर्ड का प्रूफ मिल गया आपको, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी यहां से मिल गई, ये ठीक है। 1 2 3 का प्रूफ आपका ये हो गया और सेकंड का प्रूफ आपका ये हो गया, ये दिस वाज आवर सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड की प्रूफ आपको मिल गई। अगर b इक्वल टू बी लेना है तो b इक्वल टू बी भी करके दिखाता हूं मैं, आइए जरा देख लेते हैं। सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहीं से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे हम b इक्वल टू बी की बात करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 की, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू, अगर हम b लिखते हैं, b इज इक्वल टू b और कंपेयर करते हैं x इज इक्वल टू y से, ठीक है, x इज इक्वल टू y, तो आपको यहां याद रखना होगा कि अब ये x नहीं होगा, अब ये bx होगा, bx इज इक्वल टू y होगा, bx इक्वल टू y। और अगर ये bx होगा तो यानी कि हमारा का बेस जो होगा, अब ये दिस इज आवर बेस, तो कंपेयर कीजिए x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू b। अब यहां पर लिख लीजिए 1 एंड दिस, अब बेस आपका क्या है, बेस इज b एंड दिस इज b, तो आप क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1, है ना, बेस b एंड नंबर b, अगर b हो, सेम नंबर हो, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम मूव करेंगे। तो ये तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना। अब बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद आपको बेस चेंजेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 आपको मिलती चली जाएंगी, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको इसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सीख लो। अभी ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसको बाद में यूज किया जाएगा, लेकिन ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, अभी इसकी प्रूफ हम आगे डिस्कस करेंगे, log ay इंटू log ऐसे log ab इंटू log ba इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी अभी आगे आपको मिलेगी। लेकिन इसके पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि इस प्रॉपर्टी को log बेस a एंड नंबर b, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, log सेम बेस b बाय log e a, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें आपको लिखने में कोई बुराई नहीं है और ये बहुत आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको मिले log b और a, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log सेम बेस कर लीजिए, कोई भी बेस कर लीजिए, सेम बेस होना चाहिए,
log ई बी, यानी कि अगर आपका मन करे बेस 10 लेने का तो आप ये भी ले सकते हैं, बट सेम बेस होना चाहिए, माइंडेड सेम बेस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको ऐसा ले सकते हैं। दिस इज VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा, इसकी हम आगे भी जरूरत पड़ेगी, इसको हम आगे यूज करेंगे। फाइन, तो अब इसके बाद की प्रॉपर्टी हम 1 by 1 डिस्कस करते चलते हैं, फिर आपको हम वहां पर ले जाकर और फिर आपको नई हम प्रॉपर्टी और फिर अब एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम यहां से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फाइन, सो आइए अब इसके आगे चलते हैं और इसके आगे हम देखते हैं। This is our logarithm. Okay. So now next property is our proof हम देखेंगे, and that is proof of first proof. आपकी प्रॉपर्टी जो है वो है log AB into log BA is equal to 1. ये कैसे होगा? ठीक है, राइट। हम क्या कहेंगे यहाँ पर, लेट, इसका प्रूफ देख लीजिए, लेट x is equal to log A B, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज B is equal to A to the power x। ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, हमारा पहला इक्वेशन यही था कि ax is equal to B, then x is equal to log A y, आया था ऐसे, ठीक है, यहीं से आया था हमारा इक्वेशन। तो हम यहाँ से ये इक्वेशन लिख लेंगे। सो x is equal to log A y, ये हमारा डेफिनेशन है, जो हमारा बेसिक इक्वेशन था, वहां से हमने ये हम उठा लिया। सो हमारे को क्या मिला, b is equal to x, है ना। सो x is equal to log A into b मिल सकता है आपको। फिर let y is equal to log BA, so A is equal to, we can write b to the power y। अब देखो यहाँ पे हमें समझने की क्या जरूरत है, अब हम बार बार इस क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास log e fx is equal to z है, तो आप fx is equal to e to the power z लिख सकते हैं आंख बंद करके। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आंख बंद करके। इस बात को हमेशा याद रखिएगा और इसी इक्वेशन को आप यूज कीजिए। नाउ अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर a और b एंड दिस इज b है। तो हम यहाँ पर अगर a इज इक्वल टू, अगर इसको इक्वेशन नंबर a मान लें, इक्वेशन नंबर b मान लें, और हम ऐसा करें कि फ्रॉम a एंड b, ठीक है, a और b से हम देखो तो a इज इक्वल टू b के जगह पर हम a टू द पावर x लिख दें। सो a टू द पावर x और इसका पावर y, तो a टू द पावर xy हो जाएगा, और ये x यहाँ पर 1 है। अगर हम कंपेयर कर लें, comparing power of a, so 1 will be equal to xy लिख सकते हैं। और x आपने किसको अज्यूम किया था, x आपने अज्यूम किया था a b को, और into y अज्यूम किया था आपने log b a, यानी कि b बेस और a आपका नंबर था, and this will be equal to 1। फाइन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, आई थिंक बोर्ड आपका एकदम क्लियर है, यस। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ और भी लिखते हैं। देखिए, अगर हम किसी बेस को यहां पर इंक्लूड कर देते हैं, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, इंट्रोडक्शन ऑफ a new base। अब बोलेंगे ये कैसे हो जाएगा, अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं, log a, ठीक है, log a b into ऐसे। तो ये मैंने आपको सिखाया था, इसको ऐसा लिखने के लिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log bc into log ca, ये ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसा डायरेक्ट, ये आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है।
हमने क्या किया, log c को हमने इंक्लूड कर दिया। अब आप देखो, एक तो तरीका मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया था कि हम क्या ले सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ऐसा लिखेंगे log b बाय log c, और इसको हम कॉमन बेस पर लेकर आते हैं। तो कॉमन बेस आपका क्या बनता है, सो कॉमन बेस इज इक्वल टू e मान लेते हैं, इसको e मान लेते हैं। log e c डिवाइडेड बाय log e अगर कर दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा log e b डिवाइडेड बाय log e a, और इसको आप आसानी से लिख सकते हो log b a, ऐसा आप लिख सकते हो आसानी से। तो आपका LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो गया है ना। अब देखिए, अब आप कहते हो कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, अब मेरे को XY के फॉर्म में आप प्रूव करके दिखाओ, ठीक है, इसको भी रहने दो आप। ऑल्टरनेटिवली मैं दूसरा एक प्रूव करके दिखा देता हूं, मैं ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली में अगर हम ये देखें, देखिए हम मानते हैं लेट log a b इज इक्वल टू x मान लें, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, a टू द पावर x लिख सकते हैं, ऐसा भी मैंने आपको लिखना सिखाया था। लेट log c टू पावर b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू y, हम इसको क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू c टू द पावर y लिख सकते हैं। लेट log c टू द पावर a इज इक्वल टू z, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू a टू द पावर z, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, ओके फाइन। अब बात करते हैं हम, देखिए यहां पर इसको हम कहते हैं a, इसको कहते हैं b, और इसको कहते हैं हम c। फ्रॉम b एंड c बात करते हैं, फ्रॉम b एंड कैपिटल C वी गेट, इन दोनों क्वेश्चन से। सो b को हम क्या लिख सकते हैं, b को हम लिख सकते हैं, देखिए b को हम लिख सकते हैं c के जगह पर a टू द पावर z, तो a टू द पावर z और इसका y है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे को मिल जाएगा a टू द पावर yz मिल जाएगा ना पक्का। और b किसके बराबर है, तो b हमारा बराबर है, अब फ्रॉम a से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम b इज इक्वल टू ax है ना, दिस इंप्लाइज दैट ax इज इक्वल टू ayz, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू yz। सो x इक्वल टू yz का मतलब क्या हुआ, x क्या है आपका, x आपने क्या माना था, log a b को, y किसको माना था आपने, y माना था आपने log cb को, और z किसको माना था आपने, log ac को। हेंस प्रूव्ड, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों तरीके से आपको मैंने इसको समझा दिया और ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप कोई भी एक यूज कर सकते हो आप इसमें, फाइन। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब इस प्रॉपर्टी की जरा हम प्रूफ देख लें, प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अगर प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी की बात करें तो लेट x, अब हम इसको क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं, लेट log a x टू द पावर k मान लेते हैं। सो x विल बी क्या होगा, a टू द पावर k, a टू द पावर k, ठीक। आपको क्या लेकर आना है, x टू द पावर n लेकर आना है ना, x टू द पावर n। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x टू द पावर n इज इक्वल टू a k टू द पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर k n हो जाएगा, ठीक। अब हम लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, तो log xn, ठीक है, log a टू द पावर k इंटू n, ठीक है, log a हमने बोथ साइड्स ले लिया, बोथ साइड्स, ठीक है, फाइन। अब आइए यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, सिंस log आपको मालूम है कि log a और a की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, दिस इज kn log a, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू log a xn। अब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, log a xn, ये किसके बराबर है, तो log a xn जो है आपका वो बराबर है किसके, तो ये आपके k टू द पावर n, यानी कि ये आपका सॉरी kn, ये मल्टीप्लाइड है, दिस इज kn
और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। के क्या आपने मालूम किया था, सो दिस इज n, और के आपने क्या अज्यूम किया था, सो log ax। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया, सो दिस इज प्रूव। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। सो कोई भी पावर अगर होगा तो मल्टीप्लाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक और बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कि अगर आपके पास log a m इंटू n अगर है तो आप इसको लिख सकते हैं log a m एंड प्लस log a n, ऐसा लिख सकते हैं। दिस यू कैन राइट। ठीक है, आप देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। लेट log a to the power m is equal to x, so m will be equal to a to the power x, होगा या नहीं होगा, होगा। let log a to the power n is equal to y, इसलिए n is equal to a to the power y, होगा या नहीं होगा, बोलिए, होगा। so now अब हम क्या ले सकते हैं, इसको हम a कह दें और इसको हम b कह दें, तो हम क्या लिखते हैं एम एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। सो दिस कैन बी रिटन एज ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर log ले लें दोनों साइड, log ए ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग log ए बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, सो log एम एन इज इक्वल टू log a to the power x plus y, so this will be equal to x plus y log a। so क्या मिला आपको, log a m n will be equal to log a की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई है ना, तो क्या मिला x प्लस y, और x की वैल्यू कितनी है log a m एंड प्लस log a n। प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं आप। फाइन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और वो भी बहुत हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिवीजन की। अगर दो नंबर डिवाइड कर दिए जाएं log a m by n, तो हम इसको क्या ले सकते हैं log m माइनस log a n, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, लेट log a m is equal to x, this implies that m is equal to a to the power y, log a n is equal to y, this implies that n is equal to a to the power y। अब m by n कर दो आप, so m by n को क्या ले सकते हैं, a to the power x a by y, so this can be written as x minus y, right? So taking log both sides, we get, क्या लिखेंगे, log a m by n is equal to log a to the power x minus y, and since log a to the power x is equal to कितनी वैल्यू आती है, x है ना, x into 1, तो हम क्या लिखेंगे, this will be equal to x minus y। याद रखिएगा ये ऐसे लिखा जाता है, log बेस a नंबर x इतना, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, x ये पावर है इस तरफ आ जाएगा, और ये हमारे को क्या मिल जाएगा log a, और log a की वैल्यू कितनी होती है 1, so x into 1, so this will be equal to x, so x minus y। ठीक है, so what we are getting m by n is equal to log x minus y के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, log am minus log an। So this is our answer and this is proved, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, so these are very good properties। एक लास्ट प्रॉपर्टी आपको और मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वो भी आपको याद रखना होगा। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रॉपर्टी है ये, एंड दिस इज log a to the power q। ठीक है, एंड n to the power p will be equal to p by q log a n।
है ना, मजेदार सी प्रॉपर्टी। अब बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं जरा कैसे करते हैं इसको। तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रूफ की बात करते हैं। दिस इज प्रूफ। सो लेट log a q and p will be equal to x कर देता हूं मैं, x, है ना। क्या लिख सकते हैं आप इसको, क्या लिख सकते हैं, np will be equal to हम लिख सकते हैं a q and this is power x। so a को हम लिख सकते हैं a into x लिख सकते हैं भाई साहब। yes, we can easily write, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा, लॉग ए लेता हूं मैं, लॉग ए n to the power p and this will be equal to log a 8 to the power qx। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, qx log a and this will be equal to q into x। कितना हो जाएगा, q into x। फाइन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं p log a n will be equal to qx। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p by q is equal to p by q यहां आ गया, p by q is equal to, लिख सकते हैं ऐसा, ऐसे लिखिए आप, ऐसे लिखिए, ऐसे p by q log a n is equal to qx x। this implies that, अब आप ऐसा लिख सकते हैं log a n to the power p by q is equal to x and this implies that n to the power p by q is equal to a to the power x। ऐसा लिख सकते हैं, राइट। सो नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया आ गया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, कौन सी लॉग, तो लॉग ए हम ले रहे हैं, लॉग ए बोथ साइड से ले रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए एन पी बाई क्यू log a n p by q and this we can write log a to the power x। so x log a and a, so this will be equal to x। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं p by q log a n, ठीक है। and what was our x, x was our this, तो हम क्या लिख सकते हैं p by q log a n, a नंबर, a इज बेस, और x क्या माना था हमने, log a q n to the power p। है ना मजेदार, मजेदार है ना, बहुत जबरदस्त, इसको याद रखिएगा आप लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ से बात करते हैं, कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात कर लें ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है ना। हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ज़रा हम कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करें और फिर मैं आपको दिखाऊं कि हम लोगों ने सीखा, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके देखते हैं। एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा, दिस इज लॉग ए, अगर ए बेस है, ए टू द पावर n है, तो इसकी वैल्यू n आ जाती है, क्योंकि ये लॉग ए और ए क्या होता है, n के बराबर आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिंपल सी प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आइए हम सॉल्यूशन चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं, उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला प्रॉब्लम देखते हैं, फर्स्ट आंसर आपका देखते हैं क्या कहता है। ये इन्होंने कहा है कि लॉग बेस लेना है, लॉग इसकी वैल्यू निकालनी है टू द बेस 6, लॉग 6 लेना है एंड 216 इंटू रूट 6, ये इसकी वैल्यू है, हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ कैसे करेंगे, लॉग 6 सेम बेस है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 36 37, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 6 टू द पावर क्यूब और यहाँ लिख सकते हैं इंटू 6 का हाफ, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, log 6
और 6 इन दोनों का सो सेम है, तो इनका पावर क्या हो जाएगा 3 + 1/2, 3 + 1/2। सो व्हाट वी गेट log 6 एंड 6 का पावर 7/2। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा आ गया, यही फॉर्मूला आ गया log a to the power n। so we can write here 7/2 log 6 and this 6। so log 6 and 6, one is log 6 with base 6 is equal to 1। so this is your answer, fine। so 7/2 is your answer, आपने प्रूव कर दिया। so this is proved, ठीक है। आइए फर्स्ट हो गया, सेकंड की हम बात करते हैं। देखिए सेकंड भी वैसे ही आसानी होगा, सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो हमारा ये कहता है कि सेकंड प्रॉब्लम है आपकी 16 एंड log 4 5, ठीक है। तो 16 का पावर है ये, हम क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर 16 एंड दिस कैन बी रिटन एज log 4 5। इसको क्या लिख सकते हैं 4 log 4 5 होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप एक एक्सप्रेशन याद रखिएगा कि अगर कभी आपको मिले ऐसा e टू दी पावर log e fx अगर मिले तो इसकी वैल्यू होती है f, यानी कि ये पावर और ये पावर अगर आपका सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू fx के बराबर आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दिस विल बी इक्वल टू ओनली 5 स्क्वायर, सो दिस विल बी 25, फाइन। So this is your second answer. Third. Now we are moving towards third. Third की बात करते हैं। थर्ड में हम कहते हैं कि log BA, log CB, log AC, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके फाइन, आइए क्या मैंने सिखाया था log A by log B लिख सकते हैं इसको, अगर सेम बेस पे कन्वर्ट कर दें ई बेस पे कन्वर्ट कर दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं इनटू log e b डिवाइडेड बाई log e एंड बेस e और c। log e पर हम क्या लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाई log e, इसको क्या लिख सकते हैं a। कैंसिल कर दिए, जो कैंसिल होता है ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इज योर आंसर, फाइन। थर्ड भी कंप्लीट हो गया आपका। फोर्थ की बात कीजिए आप। फोर्थ आपके पास दिया हुआ है ax इज इक्वल टू b, by इज इक्वल टू c, cz इज इक्वल टू a। आपसे पूछा गया है कि abc की xyz की वैल्यू बताइए, xyz की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप log a टू द पावर x इज इक्वल टू b लिख सकते हैं b, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू b, ठीक है, लिख दिया। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा हमने पहले कहा था कि if ax इज इक्वल टू y देन x विल बी इक्वल टू log a y। ये हमारा बेसिक गुरु मंत्र था जहां से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है लॉग को। तो अगर ax इज इक्वल टू b है तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ ax इज इक्वल टू b देन x को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं log a एंड b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। देखिए तो x इज इक्वल टू b हो जाएगा, यस लिख सकते हैं। by इज इक्वल टू c है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बोलिए y इज इक्वल टू log b इंटू c, ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज योर प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी है जहां से हम लोगों ने सब कुछ स्टार्ट किया है। सो cz इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं z इज इक्वल टू log, बोलिए log c, बोलिए log c a, ठीक है, ये आ गया। अब तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए, आपसे क्या पूछा गया एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी गई है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू log ए बी इंटू log बी सी इंटू log सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी log b बाई log a log c बाई log b log a बाई log c, और सबका बेस क्या होगा e e e e e एंड e, सबका सेम बेस हो गया, e ले लिया, e बेस नेचुरल लॉग वाली बेस ले लिया, नेचुरल लॉग वाली। तो अब बताइए c को, ये a होगा,
सॉरी ए बाई सी को सी से कैंसिल कीजिए, बी को बी से कैंसिल कीजिए, तो क्या मिलेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। आगे बढ़िए, अब हम आते हैं, फोर्थ तो हमारी होगी, फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ कहता है कि लॉग इफ ए इज इक्वल टू log 2 log 4 256 and plus 2 log रूट 2 ये कहता है, ठीक है। आइए देखते हैं जरा क्या कहते हैं ये भाई साहब। फाइन, ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट ना। आइए, तो हम इसको क्या ले सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं log 2 पहले इसको हम खत्म करें, log 4 टू द पावर 4 4 16 16 64 64 4 जा, यानी कि 4 टू द पावर 4 लिखेंगे तो ये 256 के बराबर होगा, फाइन। एंड प्लस 2 log रूट 2 इंटू 2, छोड़ दिए इसको ऐसे ही। अब आइए log 2 ये क्या हो जाएगा? log 4 टू द पावर 4 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 log 4, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम? log 2 होल स्क्वायर रूट 2, ऐसा लिख दीजिए, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब आप इसको क्या ले सकते हैं? log 2 टू द पावर 4, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 4 स्क्वायर कर सकते, 2 स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस log रूट 2, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। आइए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी log 2 यहाँ आ जाएगा, और ये क्या बच जाएगा? log 2 एंड प्लस 2 log रूट 2 एंड 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस 2। अब हम इसको क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 2 log रूट 2 एंड 2, 1 प्लस इसको क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं log 2 का पावर होल स्क्वायर बेस 2। इसको क्या ले सकते हैं? 1 प्लस log, इसको हम क्या ले सकते हैं? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें, यहाँ पर तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे, इस 1 के जहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? log रूट 2 एंड रूट 2 लिख सकते हैं क्या? इसकी वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी, और यहाँ पर log रूट 2 है ना, प्लस log रूट 2 एंड 2 का पावर 4 कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो log रूट 2 एंड रूट 2 इंटू 4 हो जाएगा। बोलिए, फाइन, यहाँ तक ठीक है। जब हमारी वैल्यू यहाँ पर इतनी आ गई तो हम इसको क्या ले सकते हैं? अब यहाँ देखिए, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? ये हमारा फॉर्मूला आ गया log 2 टू द पावर 1/2, एंड इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर 5, 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 2 का पावर इतना पावर, यानी 5/2। इस पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5/2 आ जाएगी, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? ये हमारा फॉर्मूला आ गया log p टू द पावर q एंड a टू द पावर n वाला, है ना, log a टू द पावर q एंड n टू द पावर p, ये वाला, ये फॉर्मूला। तो हम लोग क्या लिखते थे? p/q, है ना, p/q log a टू द पावर n, ऐसा लिखते थे। आ गया यहीं पर, ठीक है। तो p और q कितना? 5/2 एंड डिवाइडेड बाई 1/2, so this will be equal to log 2 and 2, so this is 5। ये भी आ गया आंसर, इसका आंसर आएगा 5, a की वैल्यू आएगी 5, फाइन। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइए, अगले प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, इसको भी कंप्लीट कीजिए, हटाइए। इसकी बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। log a to the power n, number is n, log n ab, हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है log 1 ab, है ना, log 1 बेस से ये प्रूव करना है। आइए इसको हम क्या ले सकते हैं? देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं log a n इंटू
ठीक है, log an, इसको हम लिख सकते हैं log 1 बाई log n a b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log, इसको देखिए n 1 बाई log n a। बेस हमने चेंज कर दिया तो 1 बाई आ जाता है। पहले आप आर्टिकल पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं आप। यहाँ भी हम अगर हम बेस अगर हम चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, log n a b हो जाएगा। अब आप अलग अलग कर दीजिए, log n a b को क्या ले सकते हैं, log n a एंड log n b, और ये हमारा कितना आ जाएगा, log n a। डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज 1 एंड प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, log n b एंड डिवाइडेड बाई log n a। इसको क्या ले सकते हैं, 1 प्लस log b एंड बेस a, हेंस प्रूव्ड। log a b आ रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। log n log b log n a log n by b log b by a, ठीक है, ये आपका यही है, ये आपका यही सही होगा, ये आपका b to a होगा, b to a, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, फाइन। तो इसको आप कर लीजिए, यही आपका। सो दिस इज ऑल अबाउट योर logarithm, and it is my sincere effort to bring you the right thing that is correct for you. So this is my effort, and if you are finding any problem, any doubt, you may ask, okay? So you may ask, and thank you very much for watching this lecture and the important information that I have shared with you. Thank you very much. Thank you.